असलम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हुडिया को खामोशी से जैकेट की जिप बांध करके हेलमेट ठीक करते हुए देखकर सिबका ने पूछा। तो हुडिया ने गहरी सांस पड़ते हुए सिबका शाह के परेशान चेहरे को देखा। आयसान सुबह होते ही घर से चला गया था। जिस पर हुडिया ने मुलजमा से पूछा तो उसने बताया कि आयसान क्या कर गया था कि वो रात लेट घर आएगा। जिसे सुनते हुडिया ने जट से सिबका को कॉल मिलाई थी और आधे घंटे में वो अपने मुतलबा जगह पहुंच चुकी थी। आइस, सिबका, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा नहीं है। आइस वो नहीं है जो नजर आते हैं। जंगल की तरफ जाती सुनसान सड़क पर उनसे फासले पर खड़े कुछ लोगों पर निगाह टिकाए जवाब दिया तो सिबका ने हैरत से हुडिया शाह को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कुछ कहा है उसने? मुतफिक्र होती सख्त लहजे में बोली तो हुरिया ने तहलील से मुस्कुराते हुए सर झटका। कहा ही तो नहीं है, वो कुछ कहता ही नहीं है सिबका। और जब कहता है तब उसके अल्फाज उसकी आंखों का साथ नहीं देते। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो कुछ और ही कह रही होती हैं। मैं अब तक जितना आयस को जान चुकी हूँ, वो रिश्तों को किसी बेवकूफी की नजर करने वालों में से नहीं है। तो फिर वो कैसी मेरी जीजे को या मेरे डर की वजह से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहा? कभी वो जो मुझसे शिकवा करता है तो मुझे महसूस होता है वो शिकवा सिर्फ उसकी लफ्जों तक है। वो खुद भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा। वो मुझसे कुछ छुपा रहा है सिबका, और मुझे डर है कि कहीं वो बात जान ना जाए, मेरी जान ना ले ले। बुरी तरह से लब कुचलते नम लहजे को काबू करते हुए कहा तो सिबका ने अफसोस से हुडिया शाह के मासूम चेहरे को देखा। तुम मुझसे बात कर लो हुडिया। क्या बात कर लो, उसे वजह पूछ लोगी तो मेरी जीजा की वजह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? वो बातों को घुमा फिरा कर दूसरे पर मुद्दा डालने में माहिर है। वो पल में सब जान जाएगा। सिपका की बात काटते झंझलाए हुए लहजे में कहा तो सिपका ने आगे बढ़ते हुए हुरिया के दोनों कदम को नरमी से थामा। क्या अब तक के अरसे में तुम्हें एक बार भी आयसान के लहजे, उसके रवैये में अपने लिए मोहब्बत महसूस नहीं हुई? सिपका शाह के कहने पर हुरिया की आंखों के सामने वो सब कुर्बत बड़े लम्हात गुजर गए जब आयसान की बेतासर आंखों में मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके हर लम्स में शिद्दत और मोहब्बत महसूस हुई थी। आयसान का बहकना और मोहब्बत बड़ी सरगोशी में या इज़हार कानों में गूंजा था, जिस पर हुलिया को कहीं भी कुछ भी झूठ महसूस नहीं हुआ था। हुलिया की खामोशी को महसूस करते सिद्धा ने मुस्कुराकर उसको देखा। अभी उसे कुछ कहती कि छोटे से कद का मोटा सा आदमी चलता हुआ उनके पास आया। रेस स्टार्ट होने वाली है, तुम तैयार हो हुलिया? अपने गल में पहनी चेन को उंगली से घुमाते हुए इस्तफसार किया तो सिद्धा शाह ने कोफत से आंखें घुमाए, जबकि हुलिया ने सर इस बात में हिलाया। वो इस दुनिया में तब दाखिल हुई थी जब उस सब उससे दूर हो गए थे। हदायत, अकीदत और बहराम जब अपनी स्टडी के लिए बैरून मुल्क चले गए थे, जब बेलाशा को दुत्कार मिली थी, जब अपने ही आइडल के हाथों में बुरी तरह रसवा हुई थी, तब हुरिया शाह इस मौत की दलदल में उतरे और फिर कभी पलट ना सकी। इस बात का शायद कभी किसी को पता न चलता। वो तो एक बार सिबका शहर हुरिया से मिलने आई थी तो वो पट्टियों में जुकड़ी जहमत से चोट वजूद लिए हुए हुरिया शाह से मिली, जिस पर सिबका ने काफी बलबला मचाया। हुरिया को धमकियां दी कि वो हवेली में सबको बता देगी। तब जाकर हुरिया शाह ने अपने इस रात में सिबका को भी शामिल किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ सिबका हुरिया को इन सब से काफी दूर ले आई थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, कोई रेस वगैरह हो तो तुम हुरिया का नाम हमसे पूछे बिना नहीं लिखोगे, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी। सामने खड़े शख्स को देते सिबका ने खा जाने लहजे में कहा तो उस शख्स ने रहम बड़ी नजर से हुरिया को देखा। वो कई सालों से उनके साथ था। वो हुरिया की यूनि में क्लर्क था और वो बहुत अच्छी बाइक चलाता था। जब हुरिया ने इन सब में शामिल होना चाहा तो उसने भी बाइक सीखी थी और वही हुरिया को इस दुनिया में मुतारफ करवाने वाला शख्स था। मेरा कसूर नहीं है। जिस शख्स के साथ रेस है उसने हास हुडिया का ही नाम लिया था। उसका कहना था कि वो मर्दों से पहले जीत चुका है, अब वो किसी लड़की से जीतना चाहता है, और फिर लिस्ट में टॉप पर हुडिया का ही नाम था। इसलिए वो शख्स हमारी जान का अजाब बन गया था। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। और सुनने में आया है कि वो काफी अमीर आदमी है। उसने हमें धमकी भी दी थी कि अगर हमने हुडिया को इस रेस के लिए नाम बनाया तो वो पुलिस को बता देगा कि हम यूनि के बच्चों से रेस करवाते हैं। रटाए तोते की तरह एक सांस में बोलता वो पल में सिपका का दिमाग घुमा चुका था। इसलिए आगे बढ़ते जवाब देने की बजाय वो पूरी शिद्दत से हाथ का मुका बनाती उसके नाम पर रसीद काट चुकी थी। उसकी पुलिस की धमकी से डर के बेवकूफ, क्या तुम हमसे नहीं जानते? जिस पुलिस की धमकी वो देकर गया था वो पुलिस सिपका शाह की उंगली के इशारे पर चलती है। सिपका के दबे दबे लहजे पर चिल्लाकर कहने पर उन्होंने तासुस से साहिलादत जैकेट की जेब से रुमाल निकालकर सामने खड़े मुजम्मल नामी शख्स को नाक से निकलते खून को साफ करने के लिए दिया था। उसे छोड़ मुजम्मल, बताओ कब तक रेस स्टार्ट करनी है? और आ गया क्या वो शख्स? दाएं बाजू में हेलमेट को लेते हुए इस्तफसार किया तो मुजम्मिल ने सर इस बार में हिलाया। अभी आया है, तुम चलो तो स्टार्ट करें ना।
अपनी नाक साफ करते हुए ब्राई लहजे में कहते साथ झटते हुए कदम आगे की जाने बढ़ाए। नाम नहीं बताया उसका तुमने? हुरिया ने कुछ याद आने में पूछा तो सिबका ने भी अपने साथ नाक को रुमाल से साफ करते हुए मुजम्मिल की जानब सवालिया नजरों से देखा। हमें खुद भी नहीं मालूम। पूछने पर उसने बस यही कहा कि मेरी औकात नहीं है उसे सवाल करने की, को जाके अपना नाम पूछो। लेकिन वो जितनी बार भी आया है उसकी हर बार जैकेट पर ए के लिखा था, इसलिए मैंने उस लिस्ट में भी ए के ही लिख दिया। मुजम्मिल के झंझलाए लहजे पर कहने पर हुरिया ने सरगोशिना लहजे में इस अल्फाज को दोहराते जबकि सिबका की खा जाने वाली नजरें खुद पर देते मुजम्मिल ने खुश पड़ते हल्क को तय करते हुए सिबका से फासला कायम किया। हुरिया की जब जब भी कोई रेस होती थी तो सिबका साथ ही आती थी और जब तक हुरिया रेस जीत कर वापस नहीं आ जाती थी तब तक मुजम्मिल की दुर्गत सिबका के हाथों से बनती रहती थी। वो लाख बचने की कोशिश करता था मगर सिबका किसी न किसी बात का गुस्सा उस पर निकाल देती थी। ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है और ऊपर जाकर दाएं जानब जाने वाली सड़क जंगल के इतराफ से होती हुई वापस इस जगह पर आती है और जो शख्स सबसे पहले जंगल के इतराफ से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा वो विनर होगा। मुजम्मिल ने हाथ में थामे मैप पर बने जंगल के नक्शे पर उंगली घुमाते हुए कहा तो हुरिया ने सर इस बात में हिलाया। सड़क के बीचों बीच दो ब्लैक हैवी बाइक्स पर वो दोनों सवार थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट के ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक कोम्बो की जैकेट पहने, सर पर व्हाइट एंड ब्लैक की हेलमेट बांधी हुरिया से कुछ फासले पर ब्लैक की हैवी बाइक पर ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट जैकेट और बिल्कुल हुरिया जैसे ही हेलमेट पहने उसके सीने पर दोनों बाजू लिपेटे मुजम्मिल की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था जबकि हुरिया के बाएं जानब खड़ी सिबका बागोट एक एक का जायजा ले रही थी। एक नजर हुरिया को देखकर नजर फिर से एक एक के मनकूस की और इन दोनों की बाइक्स और ड्रेसिंग में अगर किसी चीज का फर्क था तो सिर्फ इतना कि एक एक की जैकेट के बैग पर स्याह अल्फाज में एक लिखा हुआ था 1 2 स्टार्ट। तभी मुजम्मिल की आवाज पर सिबका ने चूम कर देखा जो सुर्ख रंग के रुमाल को गिनती करते हुए नीचे फेंक चुका था। रुमाल के नीचे गिरते ही वो दोनों बाइक स्टार्ट करते तूफान की तरह पलक झपकते ही वहां से गायब हुए थे जबकि सिबका का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। तभी आगे बढ़ते अपनी जानब पीट किए खड़े मुजम्मिल को पीछे कॉलर से पकड़कर अपनी जानब किया। सच बता मुजम्मिल, कौन था वो शख्स जिसके जरिए तुमसे रब्ता किया था? उसने और कैसे तुमने नाम शक्ल देखे बिना हुरिया के साथ उसकी रेस फिक्स कर दी? एक सेकंड में सब उगल दो वरना जान ले लोगे। झटके से रूह अपनी जानब करते हुए दबे दबे लहजे में उठा कर कहा तो इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट जो कि ये रेस देखने आए थे हैरत से विपरी हुई शेरनी की तरह दौड़ते हुए सिबका शाह को देखने लगे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो। वो एक मेरे पुराने दोस्त के साथ आया था, उसने मुझे रेस के लिए कहा था। वो भरोसेमंद आदमी था तो घटिया इंसान भरोसेमंद था तो अगर हुडिया को कुछ भी हुआ ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। मुजम्मिल का चेहरा बेजरिया मुक्के बसाते हुए धारते हुए कहा तो झटके से दिक्कत देते हुए अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचा। एक चीज, सिर्फ एक चीज मुझे शख्स के मतलब बता दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं मुजम्मिल, वरना अभी यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। सूरज अंगारा होती हुई आंखों को साथी से मीचते सर्द स्पॉट लहजे में कहा तो मुजम्मिल ने जल्दी से कदम पीछे लेते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। ये नंबर है उसका, आने से पहले उसने कॉल की थी। मोबाइल सिबका के जानब उछालते हुए कपकपाते लहजे में कहा तो सिबका ने जल्दी से मोबाइल थामते अपनी ब्राउन जैकेट से मोबाइल निकाला और तेज हाथों से मोबाइल की स्क्रीन पर शो होते हुए नंबर को अपने मोबाइल में टाइप किया। नंबर टाइप होते ही वो नंबर मोबाइल में मौजूद पहले किसी शख्स का देखकर सिबका का दिल धक से रह गया। एक के आयस वो नहीं है जो नजर आते हैं। सरगोशीनुमा आवाज लहजे में होंठों पर जन्मिश की तो कानों में हुडिया के अल्फाज गूंजे। होश में आते मुजम्मिल का फोन पूरी कुव्वत से जमीन पर मारा। अभी वो कुछ कहती कि हाथ में थमा वो मोबाइल गूंजा जिस पर चमकते नंबर को देखकर सिबका ने जल्दी से उठाते हुए मोबाइल कान से लगाया। मैम, सर बिलाज की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन वो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दिया है, उन्हें कहीं जाना है। मैंने उनका पीछा किया तो वो जंगल की जानब इसी जगह पर आ रही हैं जहाँ पर आप और हुडिया मैडम है। मोबाइल पर गूंजती आवाज को सुनते सिबका ने साथी से होंठ बिछे। इस नादर नामी शख्स को सिबका ने बिलाशाह पर नजर रखने के लिए हायर किया था। वो सबका जसूस जबकि बिलाशाह का पर्सनल सेक्रेटरी था। बिलाशाह के हर पल पर नजर थी सिबका शाह की, इसलिए नहीं कि वो मोहब्बत करती थी, इसलिए कि वो लौट आया था और अब हुडिया से मिलने का सोच रहा था और सिबका नहीं चाहती थी कि वो अपने जज्बातीपन में हुडिया या आयस का रिश्ता खराब करे। बिना जवाब दिए कॉल बंद करते हुए भागने के अंदाज में कदम अपनी कार की जानब बढ़ाए। हुरिया ने कॉफर से अपने बाएं टर्म स्पून से बाइक दुराते हुए एक एक को देखा। हुरिया उससे आगे बढ़ती तो वो लम्हे में उसके बराबर आ जाता था। मसला उसका बराबर आना नहीं था, मसला ये था कि वो शख्स जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहा था। हुरिया जिस जानब को बाइक का रुख करती
वो दूसरी जानब से उसके बराबर आ जाता। अब हुलिया को कोफत होने लगी थी। अजीब साइको शख्स था जो आगे बढ़ने के बजाय उसकी बाइक के आगे पीछे होता हुआ उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर रहा था। कोफत से नजरें घुमाते हुए हुलिया ने कुछ फासले पर मौजूद दो टर्न देखे, जो एक बाएं और दूसरा दाएं जाता था। उन्हें यहाँ से नहीं मुड़ना था, लेकिन वो इस शख्स से छुटकारा हासिल करने के लिए यहाँ से टर्न करने का सोच चुकी थी, जबकि हुलिया की बाइक की स्पीड स्लो होने पर जैसे एक के उसकी सोच पा चुका था। इसलिए हेलमेट में छुपे चेहरे पर मैनी हेस मुस्कुरा डिंग गई। टर्न के करीब पहुंचने से पहले वो स्पीड कम कर चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन टर्न के करीब आते वो जन से बाइक भगा ले गया, जिसे देखते हुलिया ने बाएं जानब टर्न लेते हुए सुकून का सांस लिया। जबकि हुलिया के आगे बढ़ते वो शख्स अपनी बाइक सड़क से कच्ची जमीन पर निकालता हुआ दरख्तों और झाड़ियों से होता हुआ हुलिया खान के बराबर आ चुका था, जिससे अनजान हुलिया सुकून से हवाओं से बातें करती आगे बढ़ रही थी। होंठों पर मैनी हेस मुस्कुराहट से जाए गंडक त्रिची के आगे दरख्तों पर पार नजर आती हुई सड़क पर बाइक चलाती हुई हुलिया शाह पर देखा। माई इनोसेंट गर्ल। बाइक की स्पीड तेज करते तूफान की मानत वो हुलिया को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। वो जो संजीदा नजरें सिर पर ढकाए बाइक चलाने पर मसरूफ थी, अपने सामने से आती एके की बाइक को देखकर चूंगी। अभी वो कुछ समझती कि एके ने बाइक को बीच सड़क पर रोकते गोल दायरे में घुमाया, जिस पर हुलिया ने जल्दी से अपनी बाइक का रुख मोड़ा। इतनी स्पीड पर चलते एकदम से रुख बदलते हुलिया ने बामुश्किल बाइक को काबू किया, जबकि रुख बदलने पर सामने से आते ब्लैक लैंड क्रूज को देखते हुए हुलिया को अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। तभी लैंड क्रूज में बैठे शख्स ने बर वक्त ब्रेक लगाया, जबकि इस अवतार पर हुलिया का दिल धक से रह गया था। बाइक रोकते दोनों हाथ हैंडल पर ढकाए, साथ ही से आंखें मीचती गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। अब मंजिल कुछ ऐसा था कि जंगल के बीचों बीच निकलती सुनसान सड़क पर एक जानब लैंड क्रूज और दूसरी जानब हैवी बाइक एक जानब रुख किए खड़ी थी, जबकि दरमियान में हुलिया की बाइक जिसका रुख जंगल की जानब था। हुलिया को पुरसुकून करते हुलिया ने झटके से खुद को पुरसुकून करते हुए हुलिया ने झटके से हेलमेट उतारे। पहले बाएं जानब खा जानब नजरों से एक को देखा जो पुरसुकून सा खड़ा था। एक को घूरने के बाद दाएं जानब घर में बैठी हस्ती को घूर कर तभी लैंड क्रूज का दरवाजा खुला। हुलिया की नजरें जूतों से होती नेवी ब्लू कलर के पैंट कोट से होती हुई चोरी पुष्ट पड़ा कर रुकी। उस शख्स ने बाएं हाथ से दरवाजा बंद करते हुए चेहरा हुलिया की जन्म किया तो हुलिया शाह की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गए। गुलाबी चेहरे की रंगत पल में उड़ी थी। बाबा बल्लाज। होंठों ने बेचैनी से सरगोशी की तो हुलिया को अपनी ही आवाज खाई से आते हुए महसूस हुए। कपकपाते हाथों की गिरद बेसाता हेलमेट पर सख्त हुई थी। कोट के बटन को खोलते अनाबी होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए रात सी गहरी सी आंखों के हंसा में हुलिया को ये मासूम हवाइयां उड़े चेहरे को रखे मजबूत कदम लेता हुआ हुलिया के जानब बढ़ रहा था, जबकि बिलाशा के हर बढ़ते कदम के साथ हुलिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रहे थे। हुलिया के करीब आकर खड़े होते बिलाशा ने अपनी स्याह आंखों को हुलिया की ग्रे कांच सी फैली आंखों में गाड़ते हुए विंक किया तो हुलिया को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुए। हे डियर कजन। हुलिया की आंखों में देते अपना दायां हाथ हुलिया के हेलमेट थामे हाथों के करीब करते नरम लहजे में सरगोशी की तो हुलिया की आंखें पल में आंसू से लबलब बढ़ गई। दिल तो मेरा कर रहा है कि एक भी सेकंड जाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पांव तले रोंद दूं और फिर तुम्हारे अधेरे जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंक आऊं। फिर वली हां को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर दाड़े मार मार कर रोते हुए देखूं। जो क्यामत हमारे दिल पर गुजरी थी, एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मजा आ जाए। उफ हूर, क्यों डर रही हो जा? मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये गुरेज शर्म हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं है। कम ऑन यार, इट्स नॉर्मल नाउअडेज। कान में माजी के सूर फूंकते अल्फाज गूंजे तो हुलिया ने चंदियाई आंखों से बिलाशा के चेहरे को देखा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, हर मर्दा धुंधला सा गया था। तभी अपने बाएं जानब हुलिया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चकराते से आग को झटकते गर्दन तिरछी कर आगे बाएं जानब देखा तो नजरें वाइट जाकर चेहरे पर आन रुकी तो हुलिया को लगा कि वो सच में मर जाएगी। पाँव से जमीन निकलते किसे कहते हैं? आज हुलिया को सही मायनों में इस बात का अदराक हुआ था। साकत आंखों से आयसान के स्पॉट चेहरे को देते हुलिया ने बामुश्किल सांस लेने की कोशिश की, जबकि आयसान हूं चलती नजरों से बिलाशा को देख रहा था जो सब बुलाए नजरें हटाओ। आयसान की चिंगारती हुई आवाज गूंजी तो हुलिया ने साथी से आंखें मीच ली, जबकि बिलाशा ने चूम कर अपने सामने आतिश फिशा बने आयसान को देखा। चेहरे की नरमी पल में गायब हुई थी। आंखों में नरमाती
नरमी ने लम्हे में रंग बदला था। अभी बिलाशा आगे बढ़ता कि टायर्स की चरचराती आवाज पर पलट कर देखा, जहाँ सिबका शाह तेजी से घर से निकलते हुए उनकी जाने बढ़ रहे थे। हे बलाज, बहुत बुरा किया आपने, चीटिंग से जीते हैं आप। भागने के बाद पुलिस आंसू में कहती वो आगे बढ़कर बिलाशा का बाजू अपने दोनों हाथों में थाम चुके थे, जिस पर बिलाशा ने मूंछ लगती आंखों से सिबका शाह को देखा, जिससे वो नजरअंदाज करते हुए हुडिया के जाने मतवज्जो हुई। जबकि हुडिया के लिए सिबका की आमद किसी फरिश्ते से कम ना थी। हुडिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी के मौत के कुएं से निकाल लिया हो, जिसे मरने वाले को जिंदगी की नवेद सुना दी गई हो। बीफी, चलो जल्दी से घर चलती हैं, अब देखो शामी होने वाली है, तो फिर मेरा टाइम स्टार्ट हो जाना है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना आज। हुडिया के चेहरे को हाथों में थामे शिद्दत भरा लम्स दोनों गालों पर छोड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा, तो इस कदर बेबाकी पर हुडिया ने सटपटा कर दूर होना चाहा, जिस पर आयशा ने हुडिया को घूरते अपना बाजू हुडिया के कमर के गिर्द लपेटते झटके से बाइक से नीचे उतारा। आयसान की इस बेबाकी पर सिबका ने फटी आंखों से आयसान को गोरा और नामहसूस अंदाज में बिलाशा का बाजू छोड़कर फासला कायम किया, जबकि खून छलकती सियाह आंखों से आयसान को देखते बिलाशा ने साथी से मुठ्ठियां बीचते अपने इस्तेशार पर काबू पाया। आयस वो मैं आयसान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देते ब्राइलाज में कहने की कोशिश की, तो आयसान ने नजरें उठाकर खुद को देखते बिलाशा को देखते अपने दोनों हाथ हुडिया की कमर पर टकाते इतनी साथी से गिरफ्त जमाई कि हुडिया को आयसान की उंगलियां अपनी दिल में दनसती हुई महसूस हुई। नजरें बिलाशा से होती हुई हुडिया के कपकपाते होंठों पर आए, तो आयसान बिना हुडिया को समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से इन नाजुक पंखड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले गया। इस अचानक अफ्ताह पर हुडिया हकदक से फटी आंखों से खुद पर झुके आयसान को देखती होश में आकर बिन पानी में मछली की तरह चिपटाती हुई, तो आयसान ने दाएं हाथ को हुडिया के बालों में उलझाते शिद्दत इख्तियार की, जबकि इस सारी आम बेबाकी के मुजाहिर पर सिबका ने गला खनखारते हुए नरमी से बिलाशा का बाजू थामकर चेहरे का रूप बदला। वो उसका शोहर है, उस पर इस कदर हक रखता है बिलाशा कि तुम उसे रोक भी नहीं सकते और जहां चाहे उस पर हक जता सकता है, लेकिन तुम तो उसे बात करने के लिए भी उसकी शर्त की इजाजत की पाबंद हो। क्यों नहीं पीछे हो रहे बिलाज, वो खुश है उसके साथ। बिलाज शाह के खून छलकते चेहरे को देखते था सब बड़े लहजे में कहा, तो बिलाज शाह ने गर्दन तिरछी करके सिबका शाह को देखा। हुडिया, बिलाज शाह के साथ लहजे पर पुकारने पर सिबका ने अफसोस बड़ी निगाह बिलाज पर डालता है अपना हाथ बिलाज के बाजू पर रखा। आयसान जो सब कुछ फरमोश किए हुडिया के कपकपाते वजूद को खुद में बीचे कतरा कतरा हुडिया की सांसें खुद में अंडेले मसरूफ था। बिलाज शाह के पुकारने पर सबसे आंखें मीचता हुडिया के निचले होंठ पर दांतों का दबाव बढ़ाता हुआ झटके में पीछे हुआ, जबकि आयसान की शिद्दत पर हुडिया को मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। अब अगर मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान पर लाए या उस लहजे में उससे दोबारा बात की, तो याद रखना बिलाशा, इस दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी मौत काफी होगी। झटके से हुडिया का रुख बदलते अपने हासार में लेकर दायां बाजू हुडिया के कंधे पर फैलाते हुए सर्दस्पाट लहजे में कहा, तो बिलाशा की कहर बड़ी नजरें आयसान से होती हुई हुडिया के जमी होंठ पर आए। होंठ के किनारे पर लगे होंठ को देखते बिलाशा को अपने दिमाग की शरियाने फटती हुई महसूस हुई और इस दुश्मनी को क्यामत तक कायम रखने के लिए तुम्हारी इबरतनाक मौत भी काफी है आयसान, और हुडिया पर तुमसे पहले मेरा हक है और ये हक हमेशा रहेगा। बिलाशा ने दबे दबे लहजे में घुटा कर कहा, तो आयसान का मीटर पल में घुमा। हुडिया को पीछे करते हुए वे की जिसमें बिलाशा के करीब पहुंचता बिलाशा के चेहरे पर वार कर चुका था, जिस पर बिलाशा ने पलटते आयसान के पेड़ पे टांग मारते गर्दन से पकड़ना चाहा, तो आयसान पीछे को पलटता अपने दोनों हाथ जमीन पर टकाता दोनों पांवों को जमीन से उठाकर बिलाशा के सीने पर मुक्का मारता हुआ कल्लाबाजी लगाकर खड़ा हो गया। आयस नहीं प्लीज। बिलाशा को आयस की जन्म बटर देकर हुडिया लम्हे में आयसान के सामने आती उसके सीने से लगी, तो बिलाशा का उठता हुआ हाथ हवा में रुक गया, जबकि अपने सीने पर हुडिया की तेजी से धड़कते दिल को महसूस करते हुए आयसान ने होंठ लगती नजर से बिलाशा को देते हुडिया को दोनों बाजू से थामते झटके से अपने सामने करते हुडिया का बाजू दबोचते कदम अपनी बाइक की जानब बढ़ाए, जबकि बिलाशा हाली नजरों से हुडिया को तो दूर जाता हुआ देख रहा था। हुडिया का आयस को बचाने के लिए सामने आना नजरों के आया, तो बिलाशा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। गले में गिरटी से उभरकर मधुम हुई, तो बेजान होते हुए हाथ को पहलू में गिराते गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। सिबका ने नम नजर से बिलाशा को देते कदम अपनी कार की जानब बढ़ाए, तो अपनी कलाई पर वहशत ज़्यादा गिरफ्त महसूस करके हैरत से गर्दन तिरछी करके बिलाशा को देखा, जो कहर बड़ी नजर से बिलाशा को ही देख रहा था, जिसे देख सिबका शाह को अंदाजा हो गया था कि अब उसकी क्लास लगना पक्की है। हुडिया की इस बात के बारे में
किसी को ना बताने पर बिलाशाह उसे कभी नहीं बचेगा। तभी चेहरे पर मस्कीनियत तारी किए हुए बिलाशाह को देखा, जिसे नजरअंदाज करते हुए बिलाशाह ने कदम अपनी लैंड क्रूज की जानब बढ़ाए। पटकने के अंदाज में सिपका को कार में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। बिलाशाह के चेहरे पर चट्टानी से साथी देखते हुए सिपका ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ते हुए दोनों पांव सीट पर ऊपर करते हुए अपने बाजू उनके गिर्द लपेट लिए, जिस पर बिलाशाह ने घूरकर